कभी कभी दर्द बेशुमार बढ़ जाता है। मैं उसी दर्द की बात कर रहा हूं जो दिल में होता है। मैं उसी दर्द की बात करता हूं जो संबंधों को के टूटने पर होता है। मैं उसी दर्द की बात कर रहा हूं जो रिश्तों के खराब होने पर होता है। मैं उसी दर्द की बात कर रहा हूं, चाहे ये विवाह के पहले हो, चाहे ये विवाह के बाद हो। प्यार में अगर दर्द हो तो ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्द है। तो क्यों नहीं इसे जला दें, क्यों नहीं इसे नष्ट कर दें हमेशा के लिए। नष्ट करेंगे सिर्फ दर्द को, प्यार तो बनेगा और बढ़ेगा। जानिए, पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने आपके साथ साझा कर रहा हूं। जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में तुम्हें जिताया जाता है भाई। यहां पर पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर धन्यवाद करने वालों की संख्या 30 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहां का सक्सेस रेट यहां का 96% है। और ये सब जारी है। ओपन प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं तो कुछ बात तो होगी, है ना। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे ठीक हो जाते हैं। इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, उनका निचोड़, उनका सारांश और वो वेद और वो ऋषियों की वाणी को आपके सामने साझा किया जाता है। सच मानो, हमारे पास हिंदू ही नहीं, अन्य संप्रदाय के लोग भी हैं, उनको भी लाभ हो रहा है। विषय और विज्ञान किसी एक संप्रदाय से संबंध थोड़ी रखता है। नीम का पत्ता जो भी खाएगा वो स्वस्थ होगा, तुलसी का पत्ता जो भी प्रयोग करेगा वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये किसी की धरोहर थोड़ी है, ये तो प्रकृति है, सबको दे रही है। सूरज की रोशनी सबको लगती है, चंद्रमा की शैतल्यता सबको प्रभावित करती है, दिन सबको दिखता है, रात सबको पता चलती है। सांप्रदायिक व्यवस्था तो मानव जनित है ना। ईश्वर तो सबके लिए एक जैसी चीजें देता है। आज उसी संदर्भ में बात कर रहा हूं। ये उपाय कोई भी कर सकता है। किस किस में फायदा करेगा? अगर तलाक की नौबत आ गई तो, संबंध पूरी तरह से खराब हो गया है तो, कोई छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है तो, कोई बात ही नहीं कर रहा है तो, किसी भी परिस्थिति में आपके संबंध खराब हो गए हैं तो, सिचुएशन कितनी भी खराब हो गई हो तो, बीच में कोई आ गया हो तो, आपके रिश्तों की वजह से पूरा लाइफ हेल हो रहा हो तो, आप कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हो तो, घर परिवार पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो रहा हो तो, सिचुएशन कितनी ही सारी है, पर सोल्यूशन क्या है? इस चीज को जलाकर खाक कर देना है बस। इतने मात्र से सब ठीक हो जा। जलमितिरग्निरग्निरग्निरगायते अग्निसूक्त है। ये क्या कहता है? ये कहता है प्यार में एक अलग अग्नि होती है, संबंधों में एक अलग अग्नि होती है। विश्व में किसी भी चीज के लिए तुम्हें मन लगाना पड़ता है। पढ़ाई में हो, काम में हो, व्यापार में हो, किसी भी चीज में आपको मन लगाना पड़ता है। यहां तक कि इबादत में, पूजा में, साधना में, तपस्या में, नमाज करने में, घंटी बजाने में, कुछ भी मन लगाना पड़ता है। मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां वो बरे, मन ताही हाथ बिकान। साहब, मन तो इतना चलायमान है, कुछ सेकंड्स में अमेरिका और कुछ सेकंड में इंग्लैंड। कितना देर लगती है उसे। उसी मन के चंचलता का सबसे बड़ा अंकुश प्रेम है। प्रेम में लगाना नहीं पड़ता।
घंटों घंटों लोग धूप में खड़े रहते हैं, पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं, पूरी पूरी रात बिना सोए निकाल देते हैं, बिना खाए बिना पिए। ये सब तपस्या से कम है क्या? इसे आप साधना से कम मानते हैं क्या? काम में यदि वासना नहीं होती तो काम भगवान बन गया होता। भक्त में यदि याचना नहीं होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता। साहब, इसमें सिर्फ एक ही द्वेष है, एक ही प्रॉब्लम है। प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भगवान बन गया होता। प्रेम में क्या प्रॉब्लम है? वासना है। बस इस बात को अगर हटा दिया जाए तो सच मानो, इतना तो कोई ही कहीं मन नहीं लगा सकता जितना प्रेम में लगता है। जीवन रूपी गाड़ी के हैं नर नारी दो पहिए, शौर्य धर्म मानव में माना, श्रद्धा नारी में कहिए। दोनों समान हैं, दोनों में बराबरी है, दोनों समकक्ष हैं, फिर भी क्यों विकार होते हैं? फिर भी क्यों द्वेष हो जाते हैं? क्यों सब कुछ बना बनाया बिगड़ जाता है पूरी तरह से? सब बहुत अच्छा चल रहा था, सारा बहुत ठीक था जी, सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उफ, अचानक क्या हुआ? कैसे सब खराब हो गया? कुछ तो बात होती होगी इसमें, कोई तो एनर्जी काम करती होगी। रातों रात कैसे कुछ बिगड़ जाता है? कल तक आप बहुत स्वस्थ थे, अचानक आप अस्वस्थ हो गए। कल तक काम बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक आप गरीब हो गए। अचानक आपका सब कुछ खराब था और रातों रात कोई फोन आया और इतना बड़ा काम मिल गया कि अब बाप रे पैसे नहीं संभल रहे। ये सब कैसे होता है? कोई तो एनर्जी है, कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है जो इस रूप में काम करती है। उसी पावर के साथ तो तुम्हें बांधने की बात किया करता हूं मैं, उन्हीं सब चीजों के साथ तो तुम्हें संलग्न करने की कोशिश करता हूं मैं। कोई तो चीज है ऐसी जो अचानक सब कुछ खराब कर देती है। कुछ लक्षण बता रहा हूं अचानक आने वाली समस्या के, फिर उसके बाद सीधा उपाय की ओर चलेंगे। बताऊं? हाँ, ठीक है, चलो बता देते हैं। लक्षणों में बहुत बार बताया है, अगर तुम्हारे पैर घुटनों के नीचे वाले हिस्से के ज्यादा दर्द करते हैं, तलवों के नीचे हमेशा प्रॉब्लम होती, जब भी आप जमीन पर पैर रखते हो अचानक आपको तलवों में तक दिक्कत होती है, ध्यान समझते जाइएगा। मुख से दुर्गंध आती हो, आसपास कोई आए तो आपको अपनी दुर्गंधी बचानी पड़ती हो, आपको बॉडी स्प्रे बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता हो, आपका बॉडी ऑर्डर दूसरे को बहुत प्रभावित करता हो, बहुत अतिशय दुर्गंध हो आपके आसपास में, देखो समझने की कोशिश करना, ये सारे लक्षणों की बात कर रहा हूं। ये सब कुछ अपने आप नहीं होता। सेम खान पान पे दो लोगों की बॉडी ऑर्डर अलग कैसे है? कोई तो एनर्जी के साथ कांटेक्ट है ना उनका। बाल बहुत झड़ रहे हो, दांत टूट रहे हो, नाखून बहुत रफ हो रहे हो, नाखून के पीछे की ये त्वचा उखड़ रही हो, अचानक आपका पेट यानी टमी पूरी तरह से खराब रहने लग गया हो, आपका मन ठीक नहीं रहता हो, आपकी दिनचर्या बिगड़ जाए, आपको स्नान करने का मन नहीं करे, आपका मन बुरी चीजों में भागने लग जाए, आप किसी एक ही दिशा में बहुत भाग रहे हो, आपका मन बहुत विचलित रहने लग जाए, आपके घर की ऊर्जा ठीक नहीं लगे, ऐसा लगे पता नहीं कुछ तो दिक्कत है, अच्छा नहीं लगता यार घर जाके, बाहर रहो तो मजा आता है पर घर घुसते ही कुछ बहुत बहुत अजीब लगने लगता है। ये कोई एनर्जी है जो तुम्हें इंडिकेट कर रही है आई एम हियर फॉर यू। अगर वो ठीक है तो तुम्हें उन्नति दिला रही होगी, अगर वो बुरी है तो तुम्हें अवोन्नति दिला रही होगी, तुम्हें नीचे लेकर जा रही होगी। उन्हीं सब चीजों को ठीक तो करना है। दुनिया में कोई भी बुरा नहीं होता। कौन बुरा होता है? बुरा होता है समय, काल। जो आतंकवादी है वो भी अपने आका के लिए तो अच्छा ही है ना, अपने घर वालों के लिए तो अच्छा ही है ना। कोई बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है, समय खराब कराता है। कल तक जिसकी सांसें तुम्हारे इशारे पे चल रही थी, आज वो तुमसे पृथक कैसे हो सकता है? कोई तो कार्यकाल ऐसा है, कोई तो काल चक्र में कोई ऐसी बात आई है कि ये निर्धारित है और उसे वो करना पड़ रहा है। मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। मनुष्य बली नहीं होता, समय बलवान होता है।
वो समय करा रहा है। इंसान को बुरा मत करना, तुम चाहते भी उसी को हो, तुम्हें चाहिए भी वही, और बुराई भी उसी की कर रहे हो, बिल्कुल मत करो। अपने मन के साथ ऐसा द्वेष मत करो, अपने मन को ऐसी कोई चीजें दो ही मत, ऐसी कोई भी चीज बोना बंद कर दो। ये खेती है, उपजेगी और बड़ी फसल हो जाएगी और सब खराब कर बैठोगे। तुम्हें जो चाहिए उसकी प्रशंसा करो, तुम्हें जो चाहिए उसकी बढ़ाई करो, तुम्हें जो चाहिए उसके सकारात्मक पहलू देखो, तुम्हें जो चाहिए उसकी अच्छी चीजों का दर्शन करना प्रारंभ करो, उसके अच्छे मोमेंट्स को याद करना शुरू करो। ये सब कुछ तुम्हें और मजबूत करेगा और बलवान करेगा। ये तुम वो बोना शुरू कर दोगे, खेती में वो बीजारोपण करना शुरू कर दोगे जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फसल लेकर के आएगा। करो साहब, जैसा कह रहा हूं वैसा करना शुरू करो। वैसे तो ये जलाने से तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि इस चीज पर ये लिख करके ऐसे जला दो, उसके बाद फिर देखना तुम्हारा जीवन सच में बहुत बढ़िया होने वाला है। तुम्हारे घर में कोई दिक्कत हो, तुम्हारे परिवार में कोई दिक्कत हो, तुम्हारे व्यापार में कोई दिक्कत हो, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी लव लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में, बच्चों के साथ में, किधर भी कैसी भी दिक्कत होने दो, आज मैं जो बता रहा हूं ये तुम्हारे लिए रामबाण काम करने वाला है। रामबाण तो बहुत छोटी बात कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा बड़ा काम करने वाला है। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले आपके साथ एक वॉइस मैसेज साझा कर रहे हैं, आपके बीच का अनुभव है। हाँ, जरा ध्यान से। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी चीज तब तक हम आपको नहीं सुनाते जब तक सामने वाला खुद नहीं कहता। हम मैक्सिमम चीजें हमारे यहाँ गुप्त रखी जाती हैं। आपकी हर कॉल, आपका हर काम, आपकी हर बात, आपकी सारी स्टोरी पूरी की पूरी तरह से सुरक्षित होती है। आपकी बात आपके अलावा कभी कोई पूछ नहीं सकता हमारे यहाँ से। इस बात पर हम ध्यान रखते हैं। ये जो हम धन्यवाद सुनाते भी है ना, ये कोई नहीं है, ये वो लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि मेरी बात सुनाई जाए। मुझे ठीक हुआ है, मेरा सब कुछ ठीक हुआ है, आप कृपया सुनाइए। कई बार निवेदन करने के बाद आपके सामने साझा करता हूं। तो प्रस्तुत है आपके सामने एक नया अनुभव। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। जिस लड़के के साथ मैं शादी करना चाहती थी, अभी वो सपना पूरा होने वाला है, सब आपकी कृपा से। लड़के वाले मान गए हैं शादी के लिए, और ये सब आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी वजह से ये खुशियाँ मिली हैं, और आपका खूब खूब आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें जरूर मिले, तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अब मैं सीधा तुम्हें उपाय की बात कर रहा हूं। आपको चाहिए एक साबुत तेज पत्ता। तेज पत्ता आप समझते होंगे, मसाले में मिलता है, पूरा साबुत मिल सकता है। ये कोई अतिशयोक्त नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से मिलता है। तेज पत्ता विश्व का वो पहला औषधीय पत्ता है जिसका पूरा का पूरा वृक्ष इस्तेमाल होता है। इसके फूल जावित्री है, इसका फल लवंग है, इसकी लकड़ी वो धूप की लकड़ी हवन में इस्तेमाल होती। इतनी सारी चीजें, इसकी कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती। विश्व का पहला वृक्ष है जिसका हर कुछ सिर्फ पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसे जला देने से आपके जीवन में सब बहुत अच्छा हो सकता है। कैसे जलाना है? इस तेज पत्ते के एक तरफ जिधर चिकना वाला भाग है, उधर आपको अपनी वो बात लिखनी है जो तुम चाहते हो। जैसे मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड या जो भी रिश्ता, जो भी कोई है, वो मुझसे अभी के अभी बात करे, या मुझे ऐसा करे, या मुझसे शादी करे, या मेरा संबंध ठीक हो जाए। ईच एंड एवरीथिंग जो भी तुम चाहते हो, थोड़ा शॉर्टकट में लिखना, इधर लिखना है। अब बारी आई दूसरी तरफ, जहां थोड़ा खुरदरा है, वहां आपको ऊपर लिखना है ओम हुम हुम स्वाहा। हुम 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 स्वाहा, 3 बार हुम हुम लिखना है, फिर स्वाहा। हुम लिखने के लिए हा छोटी ऊ की मात्रा ऊपर बिनती, ठीक है। ऐसा करके थोड़ा सा सूखने दीजिएगा। लिखेंगे किस चीज से? लिखेंगे अष्टगंध या चंदन से। दूसरी कोई धातु इस्तेमाल नहीं करेंगे। अष्टगंध चंदन अगर सूखा मिले तो गाय के कच्चे दूध से गीला कर सकते हैं, और इसे थोड़ा सा हवा में सूखने दीजिए। उसके बाद खूब सारा कपूर जलाकर एक साथ इसको जलाने की कोशिश करिए। इसका थोड़ा भी हिस्सा बिना जला हुआ नहीं रहे। वैसे तो ये सूखा है, बहुत बढ़िया जलता है, बहुत मजेदार आवाज आती है इसको जलते हुए सुनकर, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे इसका कोई भी हिस्सा बिना जला हुआ नहीं रह जाए। और हाँ,
इसको और प्रभावशाली बनाना है तो इसकी राख को जिसे खिला दोगे तो वो तो माय गॉड, तुम समझदार हो, तुम समझ के होगे उसका क्या हाल होगा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, जलाना भी उतना ही काम करता है। वैसे बहुत धन्यवाद, बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ ये उपाय करना। इसमें ताकत, इसमें एनर्जी, इसमें पावर बहुत सारी कूट कर भर दी गई है। और जो इच्छा लिखने वाली बात है वो जरूरी नहीं कि तुम अपने प्यार की ही बात लिखो, अपने व्यापार की, अपने काम की, अपने घर की, अपने जो भी इच्छा है वो तुम लिख सकते हो। जो भी लिख कर जलाओगे इस मंत्र के साथ, ये स्वाहाकार है, हवन कर रहे हो तुम, अश्वमेघ यज्ञ जैसा बड़ा यज्ञ कर रहे हो मात्र एक आहुति में। कर देखो, ये उस प्रकार से है, कहने के लिए तो कहते हैं गागर में सागर भरा है, पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक बीज में पूरा पेड़ है। हाँ, करके देखिए, सच में फर्क पड़ेगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान मत होना, एकदम दुखी होने की आवश्यकता नहीं। शेर बनो, बकरी क्यों बनना है तुम्हें? प्रीवियस लाइफ मत बताना, नेगेटिव नहीं होना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वैसे तुम्हें 24 घंटे तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं, तुम पर हर तरह से नजर है हमारी, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।